जो चैलेंज है उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और वो आपको गाइड करेंगे। उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, 20 साल का, 20 साल सक्सेस का उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, वो आपको बताएंगे। तो मैं बड़ा लेट ना करते हुए आज के हमारे ट्रेनर, हमारे उस्ताद जो पिछले 20 साल से सक्सेसफुली वर्किंग कर रहे हैं, स्टोरी मैनेजर क्वालिफाई किया उन्होंने, कितने लोगों को स्टोरी बनाने में उनका योगदान है, बहुत बड़ा चेतन बोनस अचीवर रह चुके हैं, 60 लाख रुपया तक का सिंगल चेयरमैन बोनस लेने के ले चुके हैं वो, और लगभग करोड़ों रुपया उन्होंने इनकम करने के साथ साथ करोड़ों रुपया इनकम कमाने के लिए उन्होंने तैयार कर चुका है लोगों को। उनके पास एक लंबा फौज है फॉरएवर लिविंग कंपनी में। तो मैं बिना लेट किए आप तैयार हो जाइए वार्तालाप करने के लिए। मैं बुलाना चाहता हूँ आज के ट्रेनर हमारे उस्ताद के शर्मा सर को। के शर्मा सर, वेलकम करते हैं आपका इस दिवाली के मौके पर। थैंक यू वेरी मच जी। उस्ताद साहब गुड मॉर्निंग। वो तो सब ठीक है उस्ताद, और पता नहीं तुमने क्या क्या वादियां दे दी मालिक। गुरु ऐसा नहीं है सर, गुरु हिंदी लफ्ज है, उस्ताद उर्दू लफ्ज है, मैंने उर्दू में उस्ताद कह दिया। वो ठीक है, इतना भी नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी में कुछ दिन पहले आ गया। आज बहुत सारे लोग अब भी आ रहे हैं, कुछ लोग कुछ दिन पहले आए जी। मुझे 20 साल हो गए, तो बस इतना ही आगे पीछे है, बाकी और कुछ नहीं है। मैं भी एक आम इंसान हूँ। 20 साल अपने सफलता का झंडा गाड़ा है, ये आम बात नहीं है, ये बहुत यूनिक और बहुत खास बात है। 20 साल सक्सेस की। चलिए, आज हम ये बात बिल्कुल ठीक है कि मन की बात, आप लोगों के मन की बात, जो आप कुछ कहना चाहते हैं, जो आप कुछ आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ जानना चाहते हो, क्योंकि ट्रेनिंग तो रोज मिल रही है, आज ट्रेनिंग नहीं है, आज मीटिंग है। बिल्कुल। आज हम बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करने में क्या होता है कि आप अपनी सफलता के लिए, अपनी पिन चेंज करने के लिए, आपको जो भी बात आपके दिमाग में चल रही है वो बात आप रख सकते हैं, और वन बाय वन हम उन लोगों के माइक ऑन करेंगे जो लोग हैंड रेज करेंगे। जी सर। अगर आप लोगों ने अपने मन में कोई सवाल कुछ पूछने की इच्छा रखी हुई है तो वो आज पूरी हो जाएगी। उम्मीद करूंगा मैक्सिमम लोगों के सवाल पूछ सकते, लेकिन अगर कुछ लोगों के सवाल छूट जाएं तो कोई बात नहीं, अगले बार उनको मौका मिलेगा ना, क्योंकि सब माइक पे नहीं आ सकते, सभी लोग माइक पे नहीं आ सकते, कुछ लोगों को ये मौका जरूर मिलेगा। सर, शुरुआती में एक सवाल है आपसे, शुरुआत में। हाँ जी बोलिए। शर्ट जो है सेम क्यों पहन लिया आप? शर्ट सर, शर्ट का जो कलर है सेम पहन लिया, वो उस्ताद भी और चेला भी। ये बात तय तो नहीं हुई थी। तय तो हुई थी, तो कोई बता रहा हो ना, ये मन की बात है ना, ये मन की बात है, यही मोहब्बत है। तो अभी लग रहा है सर, मुकराम जी जो है, मुकराम का पहले आया मुकराम कुमार जी, कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मुकराम जी का माइक को ऑन किया जाए। चलिए, मुकराम जी तो चले गए। जगवीर सर मौजूद हैं यहाँ पे, तो बात करते हैं थोड़ा सा। जगवीर सर, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, आपको भी हैप्पी दिवाली। सलीम भाई मजा आ रहा, आपको सुन के मैं तो आंकड़ा में बैठा हुआ। आप तो येलो है ना, और उस्ताद को देख के भी अरे आप भी तस्लीम पैदा तो मजे ले ही रहे आप भी। नहीं, ये बहुत बढ़िया मौका है। देखो, एक तो पहली बात तो दीपावली का पर्व चल रहा है, सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाइयां। सब लोग बहुत तेजी के साथ तरक्की करें, सबका परिवार स्वस्थ रहे और सब बहुत आगे बढ़ते रहे लगातार।
ये एक मौका है अपने दिल की बात कहने का, और चैलेंज आते हैं हर किसी को व्यापार में, और चैलेंज को अगर बताया नहीं जाएगा अपने सीनियर से तो वो चैलेंज कभी कभी इंसान को ना, जैसे पौधे पे अगर खाद और पानी नहीं गया तो वो फिर खत्म हो जाता, उसी तरह से लोग इस बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में खत्म हो जाते। तो ये मौका होता पूछने का, जो भी चैलेंज आ रहे हैं वो पूछ सकते हैं कोई भी लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं कुछ देर से बोल रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है त्योहार के बहाने जो है त्योहार के बाद जो लोग वर्किंग करने के लिए बोलते हैं, उस तमाम साथियों से मेरा कहना ये है कि त्योहार के साथ साथ काम करने का है। आज जितने भी दुकानदार हैं, सब दुकानदार त्योहार में ओपन करते हैं, आप परचेज करने जाते हैं। फॉरएवर लिविंग कंपनी भी एक ऑफिस है, एक सामान हम देते हैं, लेते हैं, ये भी खुला हुआ है, कल भी था, आज भी खुला है। तो आप जाके परचेज करें और आप दिवाली साथ साथ मनाएं। फॉरएवर और दिवाली आपका साथ साथ है, फॉरएवर और दिवाली अलग अलग नहीं है। तो दिवाली के बाद काम करेंगे, दिवाली के बाद दोस्ती करेंगे, ये सब बातें से बाहर निकलना है। किसी भी त्योहार को बात मत करिए, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो या फिर वो होली हो, अब साथ साथ काम करिए, बड़ा मजा आएगा। सब दुकानदार खोलते हैं दुकान, किसी भी त्योहार में बंद नहीं करते वो। हम फॉरएवर वाले कहते हैं सर त्योहार के बाद देखिए कमाल हो जाएगा। अरे अभी कमाल करिए ना, साथ साथ मजा आ जाए, आपके परिवार में खुशियां आ जाए, अच्छा इनकम आ जाए, अच्छा स्वास्थ्य हो जाए। वही हमने कहा ना कि कल बहुत लोगों ने किसी को बुला के गिफ्ट दिया है हमने, लेकिन लोगों को दुआएं देना शुरू किया है। दुआएं दे के चाह रहे हैं सक्सेस करिए, आगे बढ़िए आप। तस्लीम जी की इस बात से मैं सहमत हूँ पूरी तरह से, क्योंकि हर व्यापारी दिवाली पर अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचता है। जी सर। हम भी, आप सब लोग भी व्यापारी हैं ना, व्यापार कर रहे हैं, फॉरएवर का व्यापार है 100%। तो व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचें। और दिवाली शुभ है, बिल्कुल ठीक है, दिवाली अपने आप में अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा है तो हर दिन दिवाली ना। वो कहते हैं ना, पैसा नहीं है पास तो मेला लगे उदास, तो फिर कुछ नहीं है, मेला का कोई मतलब नहीं है। हाँ, फिर घर में मेला है सर, मेला है, कोई अकेला है, फिर वो त्योहार भी बड़ा फीका फीका निकल जाता है, एडजस्टमेंट करने में निकल जाता है। तो चलिए राम नरेश जी कुछ करा जाए आपसे। सभी गुरुजनों को दिल से हम सैल्यूट करते हैं सर, और HTFT ग्रुप के सभी गुरुजन ने हम लोगों को इतना नॉलेज देते हैं, सुबह सुबह एक भोजन मिलता है, उसके लिए दिल से सैल्यूट, और सभी गुरुजनों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू जी, थैंक यू राम नरेश जी, वेरी गुड। और इस TFT ग्रुप से हम लोगों को इतना नॉलेज मिल गया है, प्रोडक्ट का एक एक नॉलेज है, और मैं 8 महीने से मैं नॉलेज ले रहा हूँ और जानकारी भी बहुत अच्छी मिली है, और हर दिन नए गुरु आते हैं और नई जानकारी मिलती है, और उसको अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नॉलेज भी बढ़ रहा है। और अभी मैं फिलहाल YouTube में भी काम कर रहा हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग हम ले रहे हैं और दे भी रहे हैं, और YouTube में चैनल में मैंने वीडियो बहुत सारा बनाया है और नॉलेज भी बहुत है। और मेन मेरा सर से जानकारी लेना है सर कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग तो मैं कर ले रहा हूँ और लोगों को अच्छे से प्रेजेंटेशन भी कर रहा हूँ, थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कुछ टिप्स के बारे में सर लोगों से। बाकी रिटेल में कर रहा हूँ, लोगों को प्रेजेंटेशन भी अच्छा कर देता हूँ, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और उस समय जो मेरे पास प्रोडक्ट रहता है मैं सेल कर देता हूँ, ले भी लेते हैं। मेन टीम का निर्माण नहीं हो पा रहा है सर, उसी के बारे में गुरु मंत्र चाहता हूँ, गुरुओं से उनके आशीर्वाद चाहता हूँ जी। देखिए, टीम बनाना एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। टीम बनाना और टीम को संभालना, ये दोनों जरूरी है। और ये मतलब इसके लिए रोज आपको जानकारी मिल रही है। जी सर। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, नई प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, नए लोगों को कैसे लाएं, नई रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट कैसे करें, लीड के ऊपर आपको जानकारी मिल रही है, आपको जानकारी मिल रही है उनको कैसे क्या नॉलेज दें, किस किस तरह से प्रोडक्ट की जानकारी, सिस्टम की जानकारी, एक एक चीज की जानकारी, मार्केटिंग प्लान की जानकारी सारी मिल रही है आपको। जी सर। तो बस वो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे लगे रहेंगे तो चैलेंज सबके साथ में आते हैं, पहले हमारे साथ में भी आए हैं, ऐसा नहीं है हमारे साथ कोई चैलेंज नहीं आए और एकदम से टीम बड़ी बन गई, ऐसा नहीं हुआ। टीम रोज करने वाला काम है, ये कंसिस्टेंसी से करने वाला काम है। कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि 100% लोग काम करना शुरू कर देंगे और ऐसा नहीं है कि 100% लोग मना कर देंगे, ऐसा भी नहीं। तो अभी प्रेजेंट में 15 लोगों की टीम है सर अपने पास, और बस काम कर रहे हैं। हाँ, बस उनको संभालिए और नया प्रोस्पेक्टिंग पर डे कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। बस यही काम करते जाना है। जी सर। बाकी नॉलेज की कोई कमी नहीं है, टीएफटी ग्रुप से इतना नॉलेज पर डे मिल रहा है, और पर डे मैं अटेंड कर रहा हूँ। नया मैंने लगभग 7-8 बुके मैंने भर लिया है नॉलेज का। मैंने पर डे नोट शीट बनाता हूँ और एक एक नई जानकारी मिल रही है। मैं देखता हूँ तुम्हें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ। जी सर। बस आप गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे, और आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से लेवल चेंज करने के लिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। रोशनी, आप बताइए क्या बात करना चाहते हैं? ने चैट में भी लिखा है और मैसेज भी किया हुआ है। माइक पर, उस पर कैमरे पर आइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैं बोल रही हूँ कि मुझे आगे बढ़ना, मैं न्यू पीपल हूँ और मेरा 1 मंथ भी नहीं हुआ है। आप रेगुलर ट्रेनिंग में रहते हो? यस सर। 1 महीना नहीं हुआ है तो अभी आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओ ना, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है ना। नॉलेज को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे नॉलेज जो है वो उसी से आपको टीम बनाने की जानकारी, आपको सिस्टम की जानकारी, आपको प्रोडक्ट की जानकारी, सारी जानकारी होती चली जा रही है। और बस इनको इम्प्लीमेंट करते जाइए, जो आपको नॉलेज मिल रही है उसी को नॉलेज को आगे पहुंचाते जाइए, है ना। यस सर। इसी से टीम बनती चली जाएगी। सारे लोग, एक बात का ध्यान रखना कि सारे लोग कभी भी बात नहीं सुनते। हाँ, शुरू में तो और ज्यादा होता है। जैसे शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं ना जब, तो गाड़ी में क्या होता है कि गाड़ी चलाने वाला भी डरता है कहीं दूसरे से लग ना जाए, है ना, और गाड़ी में कोई बैठना भी नहीं चाहता। यस सर। तो पता नहीं ये नौसिखिया है, पता नहीं कहाँ इसको टकरा दे, किसको टकरा दे, क्यों कुछ नहीं पता इसका ना। हमारी जान भी जोखिम में आ सकती है, तो लोग जो है घबराते हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि शुरू में लोग हमसे जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब सक्सेस मिल जाती है तो बाद में सब आते है ना। कुछ हमारे जो खास होते हैं वो हमें देख रहे होते हैं, वो हमें चेक कर रहे होते हैं ये, और बोलते भी हैं पहले तुम्हें कुछ आएगा तब हम आगे काम करेंगे ना। तुम्हें क्या आता है, तुमको कितना आता है अभी। तो शुरू में लोग हमारे जो खास होते हैं वो हमारे साथ नहीं जुड़ते, वो हमारे साथ काम नहीं करते, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझते। तो इसलिए लॉ ऑफ एवरेज जो है वो अभी हो सकता है 10 में से कोई एक व्यक्ति या एक भी ना हाँ करे, लेकिन बाद में 10 में से 4 और 6 भी हाँ करने लगते हैं, राइट। अभी तो ये होता है हमारे साथ में कि हम मतलब 4 लोगों को समझाया, चारों के चारों ने, किसी ने मना ही नहीं किया हमसे।
कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोग तो मतलब ये लॉ ऑफ एवरेज बाद में धीरे धीरे बढ़ जाता है। चलिए थैंक यू, कोशिश करते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप आगे बढ़ें। यस सर। और कोई? चलिए तब तक हम राणा जी से बात करते हैं। शेर सिंह राणा। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी दीपावली सभी के लिए। सर ट्रेनिंग बहुत अच्छी है और आज राजा साहब ने बता दिया कि मन की बात, आप मन की बात करते भी हैं और मन की बात समझते भी हैं। और मन की बात ये तो बड़ी अंदर से बोली है भाई बात। मन की बात समझते भी है। तो अब जैसे ही ऐसा ये जब भी होता है जब हमारे अनुभव बढ़ते चले जाते हैं। सर को लगभग 20 साल से ज्यादा का अनुभव है इस फील्ड में और इसलिए वो मन की बात आसानी से समझ लेते हैं। हमें भी अपने जो अपना परिवार है, जो अपनी टीम है, उसके मन की बात को हमें जानना जरूरी है। जैसा सर सबसे बात करते हैं, सबकी भावनाओं को जानना चाहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने पास अपनी पर्सनल मीटिंग जरूर करना चाहिए। अगर पर्सनल मीटिंग, जैसे अभी राम नरेश जी कह रहे थे, मेरे पास 11 लोगों की टीम है या जो जितने भी लोगों की टीम है, तो बहुत अच्छी बात है, टीम होगी हम जब भी तरक्की करेंगे। बट अपनी टीम से चाहे वीकली बात करें या तीसरे दिन बात करें, शेड्यूल अपना खुद का होना चाहिए, लेकिन अपने लोगों से भी बात करने के लिए जूम मीटिंग से संपर्क में बने रहना चाहिए। अगर संपर्क में बने रहेंगे तो आपको भी अपनी टीम की मन की बात पता होगा, क्योंकि दरअसल क्या है, हम अपने लोगों को जितना हम जान सकते हैं ना, हमारा सीनियर हमारे लोगों को उतना नहीं जान सकते, क्योंकि संपर्क में कौन ज्यादा रहता है, हम रहते हैं, हम टीम बनाते हैं, हम सब चीजें करते हैं। गुरुजी को पता है, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट संभल में काम किया तो वहाँ 250-300 लोगों की मीटिंग मैंने की और हम हॉल लेकर के मीटिंग करते थे। तो ये सब चीज यही है कि हम उनके बीच में रह करके उनकी बातों को जाने, समझें, एक सुख दुख के शामिल हों, तो टीम संभल जाती है। टीम संभालने का सबसे बड़ा तजुर्बा है तो गुरुजी को है, और जिसके भाग में संभलना ही नहीं है या जो संभलना ही नहीं चाहता तो वो नहीं संभल पाता, बाकी सब लोग संभलते हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एनरिच करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे सिंटू कुमार, आप क्या बात करना चाहते हैं? आपका माइक ऑन हो गया है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आज मैं पर्सनली जगवीर सिर को मतलब थैंक यू बोलना चाहूंगा। उनसे बात नहीं हो पा रही थी हमारी, तो सर उनको नमस्कार, मेरा प्रणाम। और चूंकि नमस्कार सर आपकी ट्रेनिंग में लेने के लिए काफी एक्साइटेड रहता हूँ, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग रहती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और जीवन की वास्तविकता से आप काफी कोरिलेट करते हैं, खास करके यूथ को। थैंक यू जी। इनकी ट्रेनिंग दिल से निकल करके दिल तक पहुंचती है। हाँ सर, मैं काफी मतलब इंतजार में रहता हूँ कि सर की कब ट्रेनिंग रहे और मैं मतलब लूं। हमको काफी अच्छा लगता है सर इनकी ट्रेनिंग। और सर एक क्वेश्चन था कि मतलब मैं सोराइसिस पेशेंट को थोड़ा सा देख रहा हूँ सर, तो मैं उनको सर जैसे जेली और परपोलिश क्रीम जब देता हूँ तो वो बोलते हैं कि काफी मतलब थोड़ा सा चिनचिनाने टाइप का वो बोलता है और थोड़ा सा जलन टाइप का देता है सर। और काफी मैं प्रोडक्ट उनको दिया हूँ, जैसे नेक्टर, आर्केटिक सी, फील्ड ऑफ ग्रीन्स,
एलो फास्ट, एवोकाडो शॉप और परपोलिस और जेली सर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का सर, इसमें कुछ उलटफेर कर सकते हैं या फिर मतलब रेगुलर रखें कंटिन्यू? देखो, अगर कोई प्रोडक्ट असर करेगा, कोई चीज असर करेगी तो चिंचिनाहट तो लगेगी ना। जी सर। क्योंकि जो वहाँ पे बैक्टीरिया है, वहाँ उस बैक्टीरिया को जो कोई भी उस पर असर डालेगा, उसको मारेगा, तो वहाँ पर चिंचिनाहट तो मतलब थोड़ी जलन हो सकती है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, सेंसेशन होगा, लेकिन असर भी वही चीज करेगी। इसलिए और होता क्या है कि स्किन प्रॉब्लम में खासतौर से हाइपोडर्मिस लेयर में प्रॉब्लम होती है। हाइपोडर्मिस लेयर तक अप्रोच किसी चीज की नहीं होती। एलोवेरा में लिग्निन होने के कारण वो अप्रोच वहां तक होती है। तो ये उनको रिजल्ट आएंगे, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। बाकी और उसमें न्यूट्रिशन में ना उनको आप C+ जरूर देना सोराइसिस वालों को। जी सर। और काफी क्रॉनिक भी है सर, वो बोल रहा है कि लगभग 10-12 साल पुराना है। हम हर ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही होता है। और लंबा टाइम ही उनको खाना भी पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार करना। इसके लिए मैं मलिक साहब से चाहता हूँ, मलिक साहब इसका जवाब दे देंगे। बढ़िया। बुलाया गया स्पेशलिस्ट को। चलो थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो बाद में बता दें। चलो ठीक है। जी सर। वैसे मेरी सलाह ये है कि आप पेशेंट से निकल करके ना थोड़ा, चलो डॉक्टर पेशेंट वाला खेल ना खेल करके जी सर, बिजनेसमैन भी बनिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रयासरत है सर। हाँ, ठीक है ना। जी सर। ये डॉक्टर बनने वाला काम नहीं है। अगर डॉक्टर बनने वाला काम होता तो फिर ये क्लिनिक खोलने वाला काम हो जाता। कोई भी यहाँ पे क्लिनिक खोल करके नहीं बैठा हुआ। जी सर। हाँ, लेकिन यूजर भी होते हैं। हाँ, नहीं, बारे में भी जानकारी आप कर रहे हो, कोई बुराई की बात नहीं है। पर वो है कि थैला लेके यही नहीं करना। हमने अपने ग्रुप पे ध्यान देना है, और उसमें बीच में जितने भी यूजर मिलते रहते हैं उनको प्रोडक्ट भी देने ही है। जी सर। ठीक है सर। तो यस, चलिए त्रिपाठी जी आप बताइए, विष्णुदेव त्रिपाठी। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैंने तो सर ये फॉरएवर बहुत पहले मैंने किया था सर, आज से तकरीबन 12-14 साल पहले। हाँ जी सर। तो उसके बाद अब सर हमने नाम जब सुना तो पहले से मैं सुन रखा था, और अभी तक हमने किया नहीं सर। 12-14 साल पहले आपने नाम सुना था लेकिन किया नहीं? आप नहीं सर, किए थे, काम नहीं किए थे, अपनी आईडी लगाए थे सर। आईडी मतलब आईडी नंबर ले लेना, काम करना नहीं होगा। ऐसा है, स्कूल में सर हुआ था इनका एडमिशन, पढ़ाई नहीं। चलिए आगे बोलिए। नहीं, बात सुनिए जी, आगे बोलिए। नहीं सर, बात अब आपसे सुननी है, मुझे थोड़ी सुननी है। बात बताइए सर। कहना क्या चाहते हो? वो बताओ। ये चाहते हैं सर कि अगर वो पुरानी आईडी ग्रीन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। पुरानी आईडी पर ही देखो यहाँ पर ना आईडी ग्रीन या रेड होने का कोई मतलब नहीं। जी सर। आईडी एक बार लगती है और फॉरएवर के लिए लगती है। यहाँ पर नाम फॉरएवर है ना, तो काम भी फॉरएवर है ना। जी सर। तो आईडी एक बार बन गई, वो हमेशा के लिए बन। आईडी नंबर अगर आप रिस्पॉन्सर भी करेंगे किसी को तो आईडी नंबर ही रिस्पॉन्सर होगा, मतलब आईडी नंबर वही रहेगा। स्पॉन्सर चेंज हो सकता है लेकिन आईडी नंबर वही रहेगा। और अगर किसी ने दोबारा आईडी बना ली ना तो वो इलीगल है, वो गलत है। सर जब पहले फॉरएवर चल रहा था तो एक फार्म होता था,
उसे फिलअप किया जाता था। फॉरएवर का ही था वो सर। क्या पेपर लिस्ट क्या कर दिक- दिया गया, पेपर लिस्ट। क्या दिक्कत है भाई? फॉर्म हटा दिया, सिस्टम पेपर वही, लिस्ट। कागज का काम कम कर दिया। अब तो अरे वोट हटा भी दिया। ईवीएम से डलते हैं भैया। जी सर। पहले पहले वोट जो है वो बैलेट पेपर से डलते थे ना, अब कागज हटा दिया, अब ईवीएम आ गई। बस है वही। वो तो सही है सर, वो तो आसान कर दिया गया है। हाँ जी सर, पर ईवीएम की बात ना अब करिए। देखो एक बात सोचो जरा, अब इसमें एक क्रांति आ चुकी है। ईवीएम की बात ना करिए, उसमें बड़े सारे घोटाले होते हैं। आप अपने अरे घोटाले की बात छोड़िए, मेरी बात। जी सर, वो अलग बात है। वो अलग बात है। लेकिन एक बात समझिए कि कागज का काम कम होता जा रहा है हर जगह पर। यस जी सर, ना, तो सब कुछ ऑनलाइन होता चला जा रहा है। जी सर। पहले क्या होता था, पहले आप किसी को चिट्ठी लिखते थे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ पर सब कुशल मंगल है। जी सर। अब क्या होता है, कहाँ पहुंचे, फोन पर तुरंत बात होती है ना। सर तो एक दो चलिए सर, मैं समझ गया। अब मेरी बात, मतलब अगर हम सिस्टम को नहीं चेंज करते, सिस्टम के अनुसार चल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप 12 साल से अपना दिमाग लगा रहे हो, थोड़ा बुरा लगेगा आपको, लेकिन अब अपना दिमाग लगाना कम कर दीजिए, सिस्टम को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, भलाई इसी में है। आप ये कह रहे हैं ये सर। बात मेरी बुरी लगे आपको, लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। आप कुछ भी मानो, बड़ा भाई मानो, छोटा भाई मानो, जो मानो, तो उसके नाते आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि अब आप अपना दिमाग लगाना बंद कर दो और अब आप फॉरएवर के सिस्टम को अपना लो। जी सर, ये कह रहा हूँ। हेलो, हाँ जी बोलो। ये कह रहा हूँ कि ये हैं, इनके लिए क्या सही सलूशन रहेगा फॉरएवर? इसके लिए आर्टिज्म वाले बच्चों को आप समझ रहे हैं ना सर? आर्टिज्म वाले बच्चों को आप क्या करवाना चाहते हो? ये आपका फॉरएवर जो है, फॉरएवर ये दवाइयाँ क्या वो सही काम करेंगी? आप अपनी अपलाइन से बात करके फिर फोन पे बात करना। देखो, पहली बात तो अभी तक आप 12 साल से ये बात नहीं समझ पाए कि ये दवाइयाँ नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, दवाइयाँ नहीं है, फूड सप्लीमेंट है, वो सही कह रहे हैं। हाँ। पर में से सर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आर्टिज्म वाले बच्चों को दिलवाना चाहता हूँ। मेरा ये है कि उसमें रिजल्ट क्या रहेगा ये आप बता अभी भी बिजनेस के माइंड से नहीं, ठीक है सर। बिजनेस का जो माइंड होगा ना, सुनिए मेरी बात। टाइम दूसरों का भी, तो ये बात हम पर्सनली करेंगे, क्योंकि टाइम दूसरों का भी खराब होगा इससे, और कोई फायदा नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप फोन पे बात करना, ठीक है ना। आपसे मैं बाद में बात करूंगा फोन पर, क्योंकि हम केवल एक रोगों के बारे में बात करते रहेंगे तो यहाँ सब, हमें करना है बिजनेस के बारे में बात। हाँ जी ऋषि कुमार जी, आप ऋषि कुमार जी माइक खोल लो। ऋषि कुमार जी माइक ओपन। नहीं हो पा रहा। चलिए, उनकी माइक ऑन नहीं हुआ है। सत्यम में नेक्स्ट को दीजिए, नेक्स्ट को मौका। सत्यम, आप 2 आईडी से जुड़े हुए, इस साइड सत्यम ऑफिशियल। सत्यम जी से बात करते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सत्यम जी बोलिए, सत्यम जी क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं डेली बात करता हूँ, जैसे कि बहुत लोगों से बात होती है हमारी, तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी फॉरएवर कर चुका हूँ, हमारे सीनियर अच्छे नहीं थे, सिर्फ पैसा लगाने का काम करवाते थे, सपोर्ट नहीं करते थे, उसी के कारण से मेरा मन उब चुका है अब।
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं अरे ये फॉरएवर है, हमको नहीं करना है। हम पहले कर चुके हैं। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कंपनी कैसी है, दूसरी चीज होती है वो ग्रुप कैसा है जिसके साथ जुड़ी, तीसरी चीज होती है मैं खुद कैसा हूं। ये तीनों चीजें अच्छी होंगी तभी तरक्की होगी, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति हमारे टीम से, मतलब हमारे इस ग्रुप से ऐसा नहीं है कि वो ये बोलता हो कि फॉरएवर गलत है। क्यों? क्योंकि उसको एजुकेशन सही मिली, उसको कभी कोई चीट नहीं किया गया ना। तो कंपनी अच्छी है फॉरएवर लिविंग पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ग्रुप भी अच्छा है, इसमें आपको पूरी ट्रेनिंग, पूरी नॉलेज लगातार कंटिन्यू मिल रही है। अब रहती है बात को ये कि मैं खुद कहता हूं, अगर कमी ग्रुप में थी या कमी कंपनी में थी, वो दूर हो चुकी है। अगर कंपनी मेरे अंदर थी तो मुझे खुद को दूर करनी पड़ेगी। बिल्कुल समझ गई मेरी बात? यस सर। यहाँ पे एक थोड़ी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ सर की बात में, कि हम यहाँ इंडिया में 24 साल से हैं और 46-47 साल हो गए पूरे वर्ल्ड में काम करते हुए फॉरएवर लिविंग को। 24 साल इंडिया में हो गए, इसका मतलब ये लोगों को पता तो है ही। और चूंकि ये एक इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ज्यादातर कंपनियां, उनका पता तो चलता ही है लोगों को। तो कई सारे लोग तो ये कहते थे अरे फॉरएवर है, फॉरएवर के अलावा वो कुछ नहीं जानते। फिर अंदर जैसे अभी एक भाई साहब वो बात कर रहे थे, वो कुछ नहीं जानते 13 साल से। उसी तरह के लोग मोस्टली मिलते हैं और जैसे ही हम उनसे सुनते हैं कि अरे फॉरएवर है तो हम वहां से हट जाते हैं। उनसे ठहर के बात करनी चाहिए एक बिजनेस के मालिक की तरह। सेकेंडली, अगर किसी ने पैसा लगवाया है तो ब्रदर, इसमें लगाने वाले की सबसे ज्यादा कमी होती है। भाई, एक आदमी आपको कह रहा है कि सोने की एक चैन दे दे, 2 कर दूंगा, 500 रुपए लूंगा तो उससे। आपने पकड़ा दी उसको एक चैन अपने घर की, क्या आंख बंद कर ले, मैं मंत्र बोल रहा हूँ 2 हो जाएंगी। आंख बंद करके बैठ गए, वो भग गया। गलती किसकी है? गलती ये है कि हम लालच में आ गए। हाँ, तो आदमी अपने लालच में आके करता है और बाद में ब्लेम दूसरों पे करता है। ये चीज उस व्यक्ति को बैठ के आराम से वहीं पे क्लियर करनी चाहिए। और अगर कोई इंडस्ट्री बहुत तेजी से रन कर रही है तो उसको करने वाले, कर चुके वाले या उसको जानने वाले लोग तो मिलेंगे साहब। अब कोई फोन आप यूज करते हो, जरूरी थोड़ी वो फोन किसी को पसंद आए। कोई बाइक आप पसंद करते हो, जरूरी नहीं दूसरे को पसंद आए। बहुत सारे उदाहरण है। बिल्कुल सर। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर। देवलाल भगत। हाँ जी भगत। सभी गुरुजनों को प्रणाम। सर, मेरा एक समस्या है सर कि जहाँ पर हम काम करते हैं और जब फॉरएवर को मैं बताने के लिए जाता हूँ तो ऑफिस वाले लोग बड़ी हमको हीन दृष्टि से देखते हैं और घेरना करते हैं कि इन्होंने क्या क्या शुरू कर दिया। और इससे तो थोड़ा सा मेरा जो कॉन्फिडेंस है गिरने लगता है सर। लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग में बने रहते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखते हैं। लेकिन टीम जो बनाने का काम करते हैं तो थोड़ा सा ऑफिशियल स्तर से घेरना दृष्टि से देखते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी कॉन्फिडेंस गिर जाता है और जिसके चलते काम करने में थोड़ा सा समस्या होता है। एक तरह से समस्या समझ में तो आता है कि यहाँ का जो माहौल है और जिस सराउंडिंग में रहते हैं तो थोड़ा सा कठिनाई तो होता है। लेकिन सवाल है कि इस सराउंडिंग को भी कर पाते हैं। आखिर इसको हम क्या, किस तरह से इसको आगे नहीं बढ़े लेकर के, इसका सजेशन चाहिए।
देखो 4 स्टेज आती हैं जी जब हम काम शुरू करते हैं, तो 4 स्टेज आती हैं। पहली स्टेज होती है लोग हमारी मजाक बनाते हैं, जी ये पहली स्टेज होती है। जी अच्छा, हाँ, अब फंस गया ये भी, है ना। जी अब घर घर जाकर के एलोवेरा बेचेगा, लोग हमारी मजाक बनाते जी हैं, पहली स्टेज होती है। उसके जब आप उस पर नहीं रुकते, आप आगे बढ़ते रहते हो, ये आपके साथ हुआ होगा। जी फिर आती है दूसरी स्टेज। पहली स्टेज से निकलने के बाद दूसरी स्टेज आती है। जी दूसरी स्टेज पहली वाली से ज्यादा थोड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक इस सेंस में कि पहली स्टेज में तो मजाक ही बन रही थी, अब यहाँ पर सलाह दी जा रही है। जी मान जा मेरी बात, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रखा है, बेकार के काम है। ऐसे बहुत लोग बर्बाद हो गए। एक मेरे ताऊ के लड़के ने करा था, वो हो गया। एक मामा के लड़के ने करा था, वो हो गया। एक मेरे रिश्तेदार ने करा था, वो बर्बाद हो गया। ऐसे हो गया, वैसे हो गया। इस तरह की सलाह दी जाएगी। और जब आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों से ही बोलेंगे, हमने तो कह के देख लिया, तुम भी समझाओ। जी वो दूसरों से भी समझवाने की कोशिश करेंगे। ये अभी सेकंड स्टेज ही चल रही है। जी फिर उसके बाद उसके भी ऊपर 2 बॉस होते हैं जिंदगी में 2 बॉस होते हैं ना। जी एक होता है आपके ऑफिस में बॉस, जी एक होता है आपके घर में बॉस, जी जीवन साथी। जी वहां से भी प्रताड़ना मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को हंसी आ रही है तेरी बात, लग रहा है हाँ बिल्कुल दिल की बात बोली है। जी क्योंकि घर से भी जो है वो डांट मिलनी शुरू हो जाती है, ढंग से काम कर लो अपना, कंपनी वंपनी के चक्कर में मत पड़ो, है ना। जॉब कर रहे हो तो जॉब ढंग से कर लो, और बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ढंग से कर लो, इन कंपनियों के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि ये बातें मेरे साथ में हुई है ना सारी। जी सर। अब इसके बाद जो अपने साथी होते हैं ना ऑफिस में, अपने ही साथी, वो बॉस से शिकायत करते हैं, क्योंकि उनको हो रही होती है जलन, अब ये इसको पैसा आएगा, अब इसकी तरक्की होगी। अच्छा, उनको सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता, उनको परिवार के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ पता नहीं। बॉस से जाकर के शिकायत करते हैं, साहब ये तो पता नहीं आजकल किन किन चक्रों में लग गया है, इसका काम पर ध्यान ही नहीं है, जिससे कि आपका प्रमोशन ना हो, उनका हो जाए, उनका तो काम है ये। जी ये बात रियल है। हाँ, और वो चुगली करके आपको नीचा दिखाना, प्रमोशन रुकवाना, ये सारे काम करेंगे। इसका एक ही तरीका है, अगर इससे बाहर निकलना है तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को ट्रेनिंग से जोड़े रखिए, ज्यादा से ज्यादा अपलाइन से जोड़े रखिए, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम से अपने आप को जोड़े रखिए। और यहाँ पर तीसरी स्टेज में आ जाइए। तीसरी स्टेज कौन सी है? तीसरी स्टेज है जब आप मैनेजर बन जाते हैं, जब आपको अच्छा खासा पैसा आने लगता है, तो पैसा धीरे धीरे लोगों के मुंह बंद करने लगता है। सफलता जो है वो आलोचकों के मुंह बंद कर देगी। जब आप सफल हो जाते हो तो वही लोग जो अभी तक आपकी मजाक बना रहे थे, जो लोग आपको सलाह दे रहे थे, वही लोग कहने लगते हैं कि हमें तो पता था ये एक दिन कुछ करेगा, इसके अंदर खासियत है, इसके अंदर काबिलियत है, ये कुछ करेगा। फिर वही लोग कहने लगते हैं। और एक फिर चौथी स्टेज आती है जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, उससे भी ऊपर निकल करके चौथी स्टेज आती है जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हो। और सेलिब्रिटी बनने के बाद में क्या होता है कि रिश्तेदार, मिलने वाले, पड़ोसी सब कहने लगते हैं हमारे बच्चों को भी अपने साथ लगा लो। जी पीठ पीछे तारीफ करते हैं कि देखो उस व्यक्ति को देखो, उसने कितनी तरक्की कर ली।
तो ये चौथी स्टेज तक पहुंचने के लिए पहली 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। जी सर। हर व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, वो सबके साथ। जी सर। क्यों? आपको मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बातों से आप जवाब मिल गया होगा। नहीं, जवाब बिल्कुल मिल गया सर, और मैं निश्चित रूप से इसको फॉलो अप करेंगे और उन लोगों को। ठीक है जी, शंकर राजभर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही। हाँ सर, सभी लोगों को नमस्कार सर, दीपावली की हार्दिक शुभेच्छा सभी सीनियर को सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, आज जो अपना वार्तालाप मिला है आज लोगों से बात करने के लिए, तो मैं भी सोचा कि मुझे भी मौका मिला है, मैं भी बात कर लेता हूँ सर। सर आज आपने मीटिंग में बहुत सारी अच्छी बातें बताई, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट था अपना कि हर व्यापारी को दिवाली पे कुछ न कुछ प्रोडक्ट वगैरह या फिर जो अपना सेलिंग बिजनेस से बढ़ाना है, वो सब बातें अच्छी लगी सर। मेरे साथ में एक चैलेंज ऐसा आया कि मैं पुणे में रहता हूँ सर, मैं भी पार्ट टाइम फॉरएवर कर रहा हूँ, मैं भी ड्यूटी वाला आदमी। दिवाली पे देखिए कि सर मैं इतना बॉस के अंडर पे बंधा हुआ हूँ कि सर आज भी मुझे सेकंड शिफ्ट में जाना है, मुझे छुट्टी दिवाली के लिए नहीं मिले, 4 छुट्टी है, फिर भी मुझे लोग जाने नहीं दे रहे घर पे। तो ये जॉब का कंडीशन है सर, सच्चाई में बता रहा हूँ कि मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, जॉब का कंडीशन ऐसा है। और सर दूसरा क्या है कि अभी आपने बताया ना कि जैसे अभी मीटिंग में चर्चा हो रहा था कि फॉरएवर का नाम लेकर सर बहुत लोग डर जाते हैं, तो सही बात है सर। अभी मेरे सामने ही मेरे 1 हफ्ते पहले एक बंदे ने मेरे को आया था यहाँ पे बताने के लिए, रूम पे आया था मेरे बताने के लिए कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में सर फॉरएवर करने वाला सिर्फ मैं एक बंदा हूँ, और मेरे बाद में एक और बंदा था जो कि हरियाणा की टीम से थे, तो उन्होंने वो भी यस लेवल किए थे सर। तो उनको जब भी पता लगा तो यस लेवल करके वो छोड़ के चले गए, और मैं 3 साल से यस लेवल पे रुका हूँ क्योंकि मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरी टीम बीच में टूटी हुई थी सर, पर मैंने अभी अच्छे से टीम बना लिया हूँ, अभी मेरा टीम अच्छा चल रहा है, और आने वाले 3 महीने के अंदर में मैंने टारगेट किया है मैनेजर बनने का सर, ये तो मैं करके रहूंगा। दूसरा सर क्या है कि वो बंदा जब आया मेरे पास, दूसरा नेटवर्क मार्केट लेके आया, उसने क्या लेके आया कि भागवत गीता का एक बुक आता है सर, वो लेके आया मेरे पास, और उसने मेरे को कम से कम 1 घंटा बैठ के इस रूम में समझाया मेरे रूम में। मैंने उसको पूछा सर आप इसके पहले क्या काम करते थे, तो वो पता है कि मैं सर इसमें फॉरएवर कर चुका। मैं बोला फॉरएवर कर चुका, तो फॉरएवर में आप यस लेवल पर रह के अगर आप दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हैं और आपको मतलब कि क्या प्रॉब्लम हुआ, तो बोला सर उसमें मेरे पास टाइम नहीं मिलता था। फॉरएवर सर अच्छी कंपनी है, उसने सामने से बताया फॉरएवर अच्छी कंपनी है, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं फॉरएवर करूं। मैं बोला ये काम के लिए आपके पास टाइम है क्या, जो भागवत गीता लेके आप घूम रहे नेटवर्क मार्केटिंग, आजकल यूट्यूब पे इतना सारा सर्च करने के बाद सर भागवत गीता या कुछ भी सर्च कर लो सब कुछ मिल जा रहा था, ये सब कोई लेगा क्या। बोला सर आप भी इसमें कनेक्ट हो जाइए। बहुत सारा उसने मेरे सामने यही चैलेंज आया सर कि बहुत 1 घंटा तक वो लोग डॉक्टर थे सर, वो लोग डॉक्टर थे, डॉक्टर होने के बाद भी वो लोग अदरवाइज मतलब ये भागवत गीता का कुछ नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद आके मेरे पास बताएं कि आप आ जाइए मेरे साथ में, मैं आपका प्रोडक्ट निकलवाऊंगा, मैं अपने इस पे मेडिकल पे रखूंगा। मैं बोला सर ऐसे लोगों को मुझे जरूरत नहीं है कि आप मेरा प्रोडक्ट अपने मेडिकल पे रखिए, आपको अगर समझना है तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, फॉरएवर के बारे में आप पहले विचार करिए। और मतलब जो बंदा था वो अपने डॉक्टर का उनका जो सीनियर था उसको लेके आया था सर मेरे सामने, 1 महीना पहले आया था सर, मुझे कम से कम 1 घंटा यहाँ पे रूम पे टॉर्चर किया, पर मैंने उसको सीधा जवाब दिया, बोला मेरा 5 साल के बाद मैं आपसे मिलूंगा, और 5 साल 3 साल से 5 साल तक में रुके रहो आप, फिर मैं आपके साथ में आ जाऊंगा, या तो फिर अगर मेरी तरक्की हो जाएगी, आप भी यही इसी एरिया में रहते हो, फिर आप मेरे साथ में आ जाना। सर ये सब मतलब चैलेंज तो हमारे हमेशा आते हैं सर, तो जो फॉरएवर को जानता है और जो जानता है वो तो सीधा सीधा बोलता है नहीं सर फॉरएवर अच्छी कंपनी है, ब्रांड कंपनी है, और जो जानता ही नहीं सर तो वो थोड़ा सा सोचने लगता है कि फंसने फंसाने का काम है, तो उसको समझाना पड़ता है। तो सर जो भी लीडर है, जैसे भी जिसको समझाने आ गया तो वो तो रिप्लाई उसको दे देता है, और जिसको नहीं समझाने आ रहा था वो वहां से वापस चलाते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू शंकर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी सारी व्यथा कह दी, लेकिन देखो मैं एक बात पूछता हूँ कि आप दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी या एक बहुत अच्छा ब्रांड, मैं एक बात बोलता हूँ, चलो आप सबसे अच्छी छोड़ो, आप मर्सिडीज ले आए, अच्छी गाड़ी है, यस बिल्कुल नई मर्सिडीज लेकर के आए,
बहुत बढ़िया गाड़ी है और बहुत अच्छा हाईवे, दिल्ली मुंबई जो राजमार्ग है, जो हाईवे बना है अभी, बिल्कुल बहुत बढ़िया हाईवे बना है ना। उस हाईवे पे आप लेकर के चले गए, गाड़ी भी अच्छी है, हाईवे भी अच्छा है, आपको ड्राइविंग नहीं आती, यस क्या करोगे? क्या होगा? गाड़ी बहुत शानदार है, हाईवे बहुत अच्छा है, आपको ड्राइविंग नहीं आती है, सर, और आप चला गाड़ी नहीं पाएंगे। आप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हो, आपको ड्राइविंग आती नहीं है, आप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हो, अब क्या होगा? सर कुछ मतलब नहीं, चला भी नहीं पाएंगे और एक्सीडेंट होएगा। वही करते हैं ज्यादातर लोग। यस सर। कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत शानदार गाड़ी है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान बहुत शानदार हाईवे है, ड्राइविंग सीखी नहीं, ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। यस सर। और फिर कहते हैं गाड़ी बेकार है, हाईवे टेढ़ा था, वो गाड़ी जो है रुकी नहीं रही थी, ब्रेक ही नहीं लग रहे थे, बहुत तेज स्पीड में थी हमारी गाड़ी, या गाड़ी उसमें ब्रेक पे भी और क्लच पे भी दोनों पे पैर रखे हूँ कैसे चले? बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा सर। ये जो चैलेंज अभी 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 जो चैलेंज आए थे सर, लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, सलाह दी जा रही है, ये सर मेरे साथ में भी होता है और मेरे साथ में भी हो रहा है। फिर अभी अपना काम है चलते जाना और लोगों का काम है कहते रहना सर। अनुराधा बंसल जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है यहाँ पे मैसेज में, उन्होंने लिखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया आप। मैं ऑक्सफोर्ड छोड़ो, मैं किसी भी, आपको जो यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है, आपने दुनिया की कोई भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया, अब क्लास में एक दिन भी नहीं गए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल है। यस सर। ऐसे ही लोग ये समझ लेते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमने अपना आईडी नंबर बना दिया तो हमें अब पैसा आना चाहिए। कैसे आ जाएगा? क्योंकि हमने भी करा था फॉरएवर, तो फॉरएवर करा नहीं था, फॉरएवर में केवल आईडी नंबर बनाया था, फॉरएवर नहीं करा। इस काम को समझना मुश्किल है, करना बहुत आसान है, लोग समझते नहीं है। लोग पता है क्या करते हैं? लोग सोचते हैं माल बेचने का ही तो काम है, मरीजों पे बेच लेंगे, मेडिकल स्टोर पे रखवा के बेच लेंगे, इधर उधर बेच लेंगे। जैसे कि आपको वो सज्जन कह रहे थे डॉक्टर होने के नाते कि मैं अपनी दुकान, अपने मेडिकल स्टोर पर रख दूंगा इन प्रोडक्ट्स को, वहां से निकाल दूंगा। क्या करा उन्होंने? इसका मतलब फॉरएवर किया ही नहीं। नहीं सर, उन्होंने फॉरएवर को समझा ही नहीं, ये काम माल बेचने का है ही नहीं। अगर माल बेचने का होता तो होलसेलर से माल ला करके रिटेल करना होता तो रिटेलिंग दुकान खुली होती, रिटेलर खुले होते, छोटी छोटी गली मोहल्लों में दुकानें खुली होती। अगर इस माल को बिकवाना होता तो कंपनी इसको मेडिकल स्टोर पर रखवा के बिकवा देती, सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करा देती। कंपनी के मार्केटिंग प्लान को समझो तो जरा, मार्केटिंग प्लान क्या कहता है? मार्केटिंग प्लान कहता है आपको अपने वर्किंग हैंड बढ़ाने से पैसा आएगा, ना कि माल बेचने से। कंपनी क्यों प्रतिबंध लगाए हुए है कि 5 ही सीसी, एक आईडी पे 5 सीसी ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं तो प्रतिबंध हटा देती। कंपनी कहती करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट लो, जिसको जितना चाहिए उतना देंगे। अगर माल ही बेचना होता कंपनी को तो नहीं। इसका मतलब ये काम माल बेचने का नहीं है। हाँ, माल जाएगा, यूजर्स पर जाएगा, आपके यूजर होने चाहिए, 15-20 यूजर होने चाहिए। ये हम बोलते हैं, हम सिखाते हैं ये एक बात के भाई आपके पास 15-20 यूजर हर समय होने चाहिए। उन्हीं यूजर्स में से कुछ लोग आपके प्रमोटर बनेंगे। लेकिन ये काम माल बेचने का नहीं है आपके, ये काम मेंबर बनाने का भी नहीं है।
अगर मेंबर बनाने का होता तो मेंबर बना देते, पैसा आता रहता। माल ठीक है, प्रोडक्ट सेल होगा तो उसका जो आपको इंसेंटिव आएगा उसी से आएगा, पैसा उसी से आएगा, ठीक है ना। लेकिन पैसा तभी जनरेट होगा जब प्रोडक्ट किसी के घर जाएगा। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट की सेल करने पर, अपने वर्किंग हैंड बढ़ाने पर पैसा है। नेटवर्क का मतलब ये होता है, नेट बनने में मेहनत लगती है, लेकिन जब वो वर्क करता है, जैसे आपने एक से बोरिंग करके एक पाइप डाल करके उस मोटर लगा दी, वहां पे सबमर्सिबल लगा दिया। पहले क्या था, हैंडपंप था तो आप रोज हैंडपंप चलाते थे, पानी आता था, हैंडपंप चला रहे थे, पानी आ रहा था। अब हैंडपंप चलाना बंद कर दिया, पानी आना बंद हो गया। अब लगा दिया आपने सबमर्सिबल, एक बटन दबाया, पानी आ रहा है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ये बिल्कुल वैसे ही है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से सर आपने किया, मुझे गाइडलाइंस किया सर, और मेरा तो हौसला और बढ़ गया सर। और मुझे सर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, मैं तो अकेला ही काफी हूँ यहाँ पे सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। और फॉरएवर से इतना सीख मिलती है सर, हर बात का सर जवाब मिलता है यहाँ पे। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। संजय शर्मा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि समय काफी हो चुका है। जी बिल्कुल जी, संजय शर्मा जी। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम। छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेम टू यू सर। हमारा एक प्रश्न है कि जब नए पर्सन से जिन्हें हम कभी नहीं देखे, ना सुने, ना कभी जाने, उन लोगों से हम परिवार के बारे में हम कौन से शब्दों से प्रयोग करें? नहीं समझा मैं, क्या बोला आपने? सर, जब हम मार्केट में निकलते हैं तो हम नए पर्सन जो हमें मिलते हैं तो उनसे हम परिवार के बारे में कौन सा शब्दों से प्रयोग करें, उनसे कैसे बात करें? दुआ सलाम हो गई, गुड मॉर्निंग नमस्कार हो गया, तो हम उनसे कौन से शब्दों से प्रयोग करें कि मतलब हम अपना परिवार कैसे उनके सामने रखें? ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, और आप अपने अपलाइन के साथ में, क्योंकि आप अपने कोच के साथ 2-4 मीटिंग जरूर करिए, वो बताएंगे आपको कि आप क्या बताएं और क्या कमी कर रहे हैं। कॉमन बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो कभी भी कोई भी आपको कोई शब्द नहीं बता सकते कि इन शब्दों को बोल लो। हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं, एज ग्रुप अलग होता है, लोगों के सामने वालों के काम धंधे अलग होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने शब्दों को हर जगह पे आपको चेंज करना होता है। और इसी को लीडरशिप कहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप है वो सामने वाले को देख के, वहां के वातावरण को देख के अपने शब्दों को चेंज कर देता। एक से शब्द अगर हमने बोल दिया आपको ये कहना, तो वो नहीं चलेगा। और ये ट्रेनिंग से आपको मिलते रहते हैं शब्द, हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ शब्द मिलते रहते हैं। यहाँ पे एक बात है कि जैसे सब जितने भी स्पीकर हैं, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, और जब स्टोरी बताते हैं तो उनका एक मैसेज निकल जाता है कि वो शुरुआत कैसे किए थे, वो कैसे क्या बोले थे शुरुआती में, और किस तरह का आदमी से शुरुआत किए थे। तो सही बात बोला आपने जगबीर सर कि वहां पे सिचुएशन के हिसाब से डायलॉग बोला जाता है। हर जगह सेम डायलॉग नहीं चलेगा। डायलॉग होता है जैसा वहां पे सिचुएशन होता है, तो डायलॉग आपको उसी हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि किसी भी आदमी से आप गुड बिहेवियर बनिए, अच्छे से बात करिए, उसको कनेक्ट करिए, और जब कनेक्ट हो जाए तो अपनी बात रख दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं, बात बन जाएगी आपकी। जी संजय जी, थैंक यू, वेलकम आपका। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए
क्योंकि समय हमें आगे इजाजत नहीं देता। तो आज के लिए यहीं तक है, और अगले वार्तालाप में जिन लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं वो बता देंगे हमने हैंड रेज किए थे, और पिछली बार नंबर किया था उनका नंबर ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से दीपावली की, और आप त्योहार खुशी खुशी मनाएं। आपकी मंथ एंडिंग भी अच्छी हो, जिससे कि आपको 15 तारीख को चेक भी अच्छा है। तो आज का दिन है। आज आप अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उनको पूरा करिए, और अगर किसी की क्वालिफिकेशन रह गई है तो उनको पूरा करिए, और बाकी अगर आप अपने चेक को बढ़ाने के लिए कुछ और कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आज का दिन है आपके पास, तो आप वो करिए। क्योंकि 15 तारीख को जब आपका चेक आएगा तो उससे आपका बिजनेस और बढ़ेगा। उसी को दिवाली का मान लीजिएगा उसी हाँ, तो चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस निकल चुका, आज छोटी दीपावली, नरका चौदस, और उसके बाद दीपावली, उसके बाद गोवर्धन, और फिर भाई दूज। सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। शुक्रिया उस्ताद जी, बहुत बढ़िया। गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छी ट्रेनिंग सर। और साईराम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग। हैप्पी दिवाली।